सर्दियां जा चुकी हैं और अब बहुत जल्द भीषण गर्मी का सामना आपको करना पड़ सकता है। और जब कभी भी ऐसा होता है तो दिल्ली और उसके आसपास के शहरों के लोग रुख करते हैं पहाड़ों की तरफ। और जब वो पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं तो ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट उत्तराखंड की तरफ होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड के हिल स्टेशंस के बारे में नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड के काफी सारे हिल स्टेशंस तो आप ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उत्तराखंड के पास लेकिन हिमाचल में बने हुए कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में, जहां जाकर आप गर्मियों में भी अच्छी तरह से कर सकते हैं फुल टू रिलैक्स। तो अब आप भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए और थोड़ी देर के लिए अपने आप को बाकी कामों से मुक्त करके सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पर कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि जब भीषण गर्मी आएगी तब आपको कोई और नहीं बल्कि यही वीडियो बचाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की और आपको सबसे पहले बताते हैं एक ऐसे हिल स्टेशन के बारे में जो भारत और चीन सीमा के निकट स्थित है, और इस डेस्टिनेशन का नाम है चितकुल। चितकुल हिमाचल प्रदेश का एक विचित्र गाँव है जो शांति का अनुभव कराता है। चितकुल की सबसे अच्छी बात यह है कि इस गांव में रहने वाले स्थानीय लोग, जिनका अपना ही एक आकर्षण है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में विश्वास करने वाले स्थानीय लोग विनम्र और शांत हैं। चितकुल वहाँ की प्राचीन पौराणिक कथाओं का एक सही ठिकाना है। ये एक शांत जगह है जहाँ पर शानदार और भव्य नेचुरल ब्यूटी का अनुभव होता है। यहाँ की झीलें, जंगल से ढकी हुई पहाड़ियाँ, सकरी सड़कें, छोटे घर, विनम्र निवासी और धुंध का मौसम, ये सब कुछ मिलकर आपको वहाँ पर स्वर्ग का अनुभव कराते हैं। इस जगह पर आपका एक दिन आपको पूरी तरह से स्वर्ग का अनुभव करा देगा। उत्तराखंड से इस जगह की दूरी 595 किलोमीटर है। यहाँ की सबसे आकर्षक बात है यहाँ का मठी मंदिर, चरण चितकुल दर्रा, बसपा नदी और चितकुल किला। और इस जगह पर घूमने का सबसे अच्छा समय है मई से लेकर अक्टूबर तक। तो अगर आप अभी से प्लान कर रहे हैं कि इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाएंगे, तो आप इस डेस्टिनेशन को अपने दिमाग में पूरी तरह से जगह दे सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में धरती पर एक अनूठा सौंदर्य समेटे किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आइए अब आपको एक और ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जिसके बारे में हिमाचल के लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप में से कुछ लोग भी हो सकता है इस जगह पर गए हुए हों, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस जगह को विजिट तो नहीं किया, लेकिन इस जगह का नाम बहुत बार सुना है। और ये जगह कोई और नहीं बल्कि है हिमाचल का सोलन। राजसी हिमालय की तलहटी पर स्थित एक आकर्षक हिल स्टेशन सोलन के फर्श देवदार के जंगलों से ढके हुए हैं। चारों तरफ रहस्यवादी पहाड़ों से घिरा ये हिल स्टेशन एकांत की तलाश करने वालों के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन है। हिमाचल का सोलन एक ऐसी जगह है जो उत्तराखंड जैसा ही स्वर्गिक आनंद देती है। यहाँ पर एक अनूठी सी शांति का अनुभव प्राप्त होता है, जहाँ पर आकर आप अपने आप को पूरी तरह से शांति में समाहित पाते हैं। सोलन के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि सोलन में घूमने की जगह और इसकी गोद में छिपे अनुभवों की विशाल संख्या है। यहाँ पर कई सारे रिजॉर्ट्स और होटल्स हैं जहाँ पर आप बड़ी ही आसानी से ठहर सकते हैं और साथ ही साथ इस जगह का पूरा आनंद भी ले सकते हैं। यानी कि सुख सुविधाओं के साथ साथ आप यहाँ की शांति का भी पूरा अनुभव ले सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप हमेशा के लिए भी शिफ्ट हो जाएं, तो आपको कभी कोई दुख नहीं होगा। उत्तराखंड से इस जगह की दूरी 386.8 किलोमीटर है। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ का मोहन पार्क, शूलिनी, जटोली मंदिर और करोल टिब्बा टूरिस्ट के बीच में जबरदस्त अट्रैक्शन के रूप में जाने जाते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर हमेशा रह सकते हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए ये जगह फरवरी से मई के बीच में और अगस्त से नवंबर के बीच में सबसे अच्छी मानी जाती है। कल्पा, किन्नर कैलाश पर्वत राजसी पृष्ठभूमि के साथ कल्पा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की परियों की भूमि में बसा एक शहर है। जब हम परियों की बात करते हैं तो हमें याद आती है हरी हरी वादियाँ, जहाँ से ठंड का धुआं उठ रहा है, जहाँ पर फूल और सब्जियाँ जगह जगह मिल रही हैं और जहाँ की खुशबू परियों की तरह उड़ती हुई दिखाई देती है। जी हाँ, ये वही जगह है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये है हिमाचल का कल्पा। ये पर्वतीय गांव अपने दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, जो एक कहानी की किताब से बाहर आकाश के ऊंचे पहाड़ों
और सतलुज नदी के साथ साथ बहने वाले परिदृश्यों के साथ प्रतीत होते हैं। पूरे शहर के फर्श सेब के बागों और हरे भरे जंगलों से ढके हुए हैं, जो इस डेस्टिनेशन को किसी जादुई जगह से कम नहीं दिखाते। इस जगह का शानदार नजारा मार्च से सितंबर के बीच होता है। उत्तराखंड से इस जगह की दूरी 574 किलोमीटर है। पर्यटकों के लिए खास आकर्षण के तौर पर किन्नौर कैलाश, बसपा घाटी, कामरू किला और जोरकंदन है। इस जगह को विजिट करने का सबसे अच्छा टाइम है अक्टूबर से मई के बीच में। तो देखिए ना, अभी तो मार्च चल रहा है। अगर आपका प्लान बनता है कि बच्चों की छुट्टियों के बाद एक बार कहीं घूम के आया जाए, तो आप इस जगह को जरूर विजिट कर सकते हैं। आज का ये वीडियो जरूर आपको किसी और ही दुनिया में ले जा रहा है। मानते हैं कि नहीं? अगर मानते हैं तो एक लाइक दे के हमें जरूर बताइए, क्योंकि जब हम पहाड़ों के सौंदर्य की बात करते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी शांति आने लगती है और हम सारी दुख परेशानियों को भूलकर सिर्फ उसी शांति में खो जाते हैं। क्या कहते हैं आप? बताइए ना हमें भी कमेंट्स में लिख के। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है हिमाचल प्रदेश का सांगला। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की सबसे सुरम्य घाटियां जिस जगह पर है, वो है सांगला के हिल स्टेशन में, जो कि शहर के जीवन की हलचल और नीरसता से बेहद दूर है। एक शांत जगह जहाँ पर आप चारों तरफ वादियों से घिरे हुए हैं, हर तरफ हरियाली, चारों तरफ से गाँव की भीनी भीनी खुशबू। ये सारे एहसास आपको जहाँ मिल सकते हैं वो है हिमाचल प्रदेश का सांगला। आश्चर्यजनक पहाड़ों की कभी न खत्म होने वाली ढलानें, घने हरे जंगलों की छतरियां और बर्फ से ढकी चोटियां इस हिल स्टेशन को वाकई अद्भुत बनाती हैं। बसपा नदी के लिए प्रसिद्ध सांगला यात्रियों को ट्राउट मछली पकड़ने सहित रोमांचकारी अनुभवों का हिस्सा बनने का अवसर देती है। इस गांव के पास के किले और मंदिर शीर्ष पर बस एक चेरी है। ये जगह अपनी ब्यूटी के पीक पर होती है अप्रैल से जून और सितंबर से दिसंबर के बीच। उत्तराखंड से इस जगह की दूरी 572 किलोमीटर है। अगर पर्यटकों की बात करें तो वो खास तौर पर सांगला घास के मैदान, बेरिंग नाग का मंदिर, कामरू किला और बटसेरी गांव को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं और जब भी इस जगह को विजिट करते हैं, इन जगहों को जरूर देखने जाते हैं। इस जगह पर घूमने का सबसे अच्छा समय है मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर के बीच। और आइए अब आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जो आपने जरूर देखी होगी, क्योंकि ये जगह हिमाचल प्रदेश का सिनोनिम मानी जाती है और ये जगह है कुल्लू मनाली। कुल्लू एक ऐसी जगह है जो शहरों की चकाचौंध और वहाँ की नीरसता से दूर एक बेहद शांति का अनुभव कराने वाली घाटी है, जो ब्यास नदी और भव्य हिमालय के बीच में स्थित है। इसके फर्श विशाल देवदार के पेड़ों और देवदार के जंगलों से ढके होने के कारण कुल्लू को कभी भगवान रघुनाथ जी का घर होने के कारण देवताओं की घाटी कहा जाता था। उन यात्रियों के लिए जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पहाड़ी गांव के इस क्षेत्र के सभी पारंपरिक रीति रिवाजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कुल्लू से बेहतर जगह उन लोगों के लिए कोई और हो ही नहीं सकती। लेकिन इस दुनिया में काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो शांति के साथ साथ थोड़ा एडवेंचर भी चाहते हैं, और उस एडवेंचर की पूर्ति होती है कुल्लू के उस क्षेत्र में जहां पर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, पर्वतारोहण, ट्रैकिंग जैसी कई एडवेंचरस एक्टिविटीज होती हैं। कुल्लू अपने आप में एक काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन है हिमाचल प्रदेश का। हर साल यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग पहुँचते हैं। जिन्हें शांति चाहिए वो कहीं दूर घाटियों के बीच अपने लिए एक लोनली सा कॉटेज ढूंढते हैं, लेकिन जिन लोगों को शहर की चकाचौंध जैसा ही माहौल चाहिए और साथ में एडवेंचर भी, वो ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं जहां पर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और इस तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज होती हैं। और ऐसी जगहों पर रुकने के लिए आपको इतने सारे डेस्टिनेशन मिलेंगे जहां पर आपको वो सभी फैसिलिटीज मिलेंगी जो आपको अपने घर पर मिलती हैं, या फिर शायद उससे भी ज्यादा। अक्टूबर से जून के बीच में कुल्लू का मौसम बेहद खूबसूरत और सुहावना होता है। उत्तराखंड से इस जगह की दूरी 652.6 किलोमीटर है। पर्यटकों के लिए खासा आकर्षण समेटे रघुनाथ मंदिर, बिजली महादेव, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और रूपी पैलेस अपने आप में लोगों को एक अनूठा आनंद देते हैं। घूमने के लिए इस जगह को विजिट करने का सबसे बेहतरीन समय है मार्च से जून के बीच में। क्या आपने भी कभी कुल्लू में जाकर कोई एडवेंचर गेम खेला है? अगर खेला है तो हमें जरूर बताइएगा, और आप उसमें हारे या जीते ये भी हमें जरूर बताइएगा। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है कसौल।
अभी तक कुल्लू हिमाचल प्रदेश का सबसे फेमस और हॉट डेस्टिनेशन माना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे कसोल युवाओं के बीच में एक काफी लोकप्रिय डेस्टिनेशन बन चुका है। सभी बैकपैकर्स और एकल यात्रियों के लिए ये प्रमुख रूप से आकर्षक है। कसोल इस देश में सबसे अधिक आराम करने वाले गेटवे में से एक है। कसोल एक शांत और काफी सुंदर गांव है जो आँखों और आत्मा के लिए एक दावत है। मणिकरण के रास्ते में बैठा ये गंतव्य कुछ अद्भुत कैफे और खरीदारी की सड़कों से भरा है। कसोल का बोहेमियम वाइब्स इसे हर यात्री की सूची में शामिल करता है। अगर रहने वाली जगहों के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे होटल्स, कॉटेजेस, विलास आपको मिलेंगे जहाँ पर आप रुक सकते हैं। इसके अलावा ये जगह अपनी खूबसूरती के पीक में होती है अक्टूबर से जनवरी के बीच, और इस जगह को अगर आप इस समय के दौरान विजिट करेंगे तो आप यकीन मानिए आपको एहसास होगा कि आप धरती के स्वर्ग पर हैं। उत्तराखंड से इस स्वर्ग की दूरी 673.3 किलोमीटर है और पर्यटक विशेष रूप से यहाँ पर ग्रहण स्ट्रीट, गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब और गर्म पानी के झरने को देखने के लिए आते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके जरिए हमने आपको हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस के बारे में बताया जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत जल्द जब भीषण गर्मी पड़ेगी तो फिर आप ये सोचेंगे कि अब कहाँ को चले, और ऐसे में आपको याद आएगी हमारे इस वीडियो की। क्या कहते हैं आप? हमें कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे या फिर आप भी अपने इस डेस्टिनेशन को दूसरों के साथ शेयर करना चाहें तो जरूर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उनके साथ प्लान बना लीजिए गर्मियों की छुट्टियों में हिमाचल प्रदेश का। आज के लिए बस इतना ही। एक और नए इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियो के साथ बहुत जल्द होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।